नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अंबर मून टैरो चैनल। मैं ज्योति टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर मेरा वीडियो या जो ये टैरो रीडिंग है आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो आज की एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि किसी को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो सकता है ये। और जैसे किसी को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि या तो किसी ने आपकी खामोशी को बहुत ज़्यादा या आपकी शांति को बहुत ज़्यादा पहले हल्के में लिया और अब इसी चीज़ का उनको अफ़सोस हो रहा है, उन्हें अपनी सोच पे अफ़सोस हो रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है आप पहले से ज़्यादा बदल चुके हो या जैसा उन्होंने सोचा नहीं था वैसा आपने कोई एक्शन लिया हो। तो यहाँ पे देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है टैरो से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड फ्रेंड्स आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स जैसे आपका सफर बहुत लंबा रहा है ना। आपने अकेले ही अपना सफर तय किया है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के, बहुत ज्यादा शांति और चुप्पी के साथ सिर्फ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। कभी ऐसा भी वक्त रहा हो शायद कि लोगों ने आपकी खामोशी का, आपकी चुप्पी का बहुत ज्यादा मजाक बनाया हो। उन लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि आप उन्हें जवाब नहीं दे सकते या आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, है ना, इसीलिए चुप हो, या आप पे वो क्षमता नहीं है। लेकिन असली में बात ये थी कि जैसे आप उनको जवाब देना ही नहीं चाहते थे। हो सकता है कि ये आपके संस्कारों की वजह से हो या रिश्ते में जैसे होता है ना कि आप अपने बड़ों का मान सम्मान आदर ये सब चीजों को सोचते हुए आप उनको कुछ भी वापस बोल के जवाब नहीं देना चाहते थे। कोई भी रीजन हो सकता है ना। और ये चीज आपको अच्छे से पता थी कि आज मैं जवाब दूं ना दूं, इन लोगों को समय जरूर जवाब देगा, इसीलिए आपने चुप्पी साध ली थी। और आपने दूसरी एनर्जीज पे ध्यान नहीं देते हुए जैसे खुद को इतना मजबूत बना लिया फ्रेंड्स कि अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप अकेले ही काफी है ना। और आपने अपनी मेहनत के बल पे वो सब कुछ हासिल किया जो शायद कभी आपके लिए सपना हुआ करता था। यहाँ पे जैसे कोई बहुत आगे बढ़ रहा है और जो लोग कभी आपको कमजोर समझा करते थे वो आज आपकी जो ये इंडिपेंडेंसी की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटाकल की जो एनर्जी में आप जा रहे हो, इससे बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। और इसी रीजन से ना उनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि जो वो आपके लिए सोचते थे अब उस सोच पे इनको अफसोस होने लगा है ना। आप बहुत ज्यादा शांत हो गए हो, बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं होते हो, अपनी एनर्जी को बिखरने नहीं देते हो आप। आपकी जो शांति है अब इन लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रही है ना। और कहीं ना कहीं इस शांति में भी आप शांत है, लेकिन आपकी शांति में भी उन लोगों को पावर नजर आती है, उनको एक अलग ही तूफान नजर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि बोल के जवाब देना जैसे अब आपको लगता है जरूरी नहीं है ना। कभी कभी खामोश रह के खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना ये भी लोगों के लिए बड़ा जवाब है। और 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो जिंदगी है वो एक ऐसे स्टेज पे आ चुकी है कि अब आप लोगों को कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहते। बहुत प्रूव करके देख लिया आपने सच्चाई को, अपने आप को प्रूव करते करते आप थक गए। अब आप किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहते हो। आप अभी जो है ना बस लाइफ एंड लेट लाइफ की एनर्जी में नजर आ रहे हो मुझे। और यही बात जो है इनके लिए सबक बन रही है और इनके लिए हार का कारण और इनसिक्योरिटी का कारण भी बन रही है। आपको 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में जैसे इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप कभी इस एनर्जी में आ सकते हो। और इन्होंने हमेशा इस वजह से ना आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को तोड़ते रहे, लेकिन आपने फिर भी आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत दिखाई
और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पे मुझे लगता है बड़ा तमाचा है। नेक्स्ट, वाह, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दोस्तों ऐसा लग रहा है ना किसी को आपने बहुत दिल से चाहा था, है ना। ये जो लोग थे या फिर कोई रिश्ता, है ना, या जो भी कनेक्शन रहा वो आपको एक फैमिली के जैसा लगता था। ये फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, जिसके साथ जैसे आपने बहुत अच्छा कनेक्शन बना के रखा। आपने ना उनको बहुत दिल से प्यार किया, अपना समझा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको ये भी सीखने को मिला दोस्तों कि हर किसी के पास दिल होता है ना, कि दिल सबके पास है लेकिन नीयत सबकी एक जैसी नहीं होती। और ये चीज आपने बहुत अच्छे से सीख ली है, बहुत अच्छे से जान ली है कि जैसे आप हैं, जिस तरह से आप सब कुछ समर्पित कर रहे हैं अपने रिश्तों में, अपने प्यार में, वैसा शायद जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी हो। ऐसा है जैसे कि आपने जिस पर्सन के लिए या जिन लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा दुआएं मांगी, उसके लिए सब कुछ अच्छा चाहा, ईश्वर से हमेशा उनके लिए अच्छे के लिए प्रार्थना करते रहे, जैसे इन्हीं लोगों ने ना आपके खिलाफ बातें फैलाई, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की, मतलब आपके लिए कल्पना मात्र से भी जैसे आप अंदर से टूट गए। और जिनके जैसे आपने दुख दर्द बांटा, जिनके दुख दर्द को आपने सुना, है ना, और जिनके आंसू आपने पोंछे थे, जैसे इन्हीं लोगों ने आपको रुलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वही लोग आपको दर्द देते रहे, वही लोग आपको तकलीफ देते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो दिखा रही है कि आपने बिटरनेस से खुद को बचा लिया, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अब इमोशंस नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है, आपके अंदर अभी भी वही काइंड सोल है। लेकिन अब जो है ना, इस काइंडनेस की एक सीमा है जो कि आपने बना ली है। आपने रिश्तों में अच्छे से समझा, लोगों को परखा, और अब आपने एक अपनी जैसे सीमा रेखा बना ली। अब आपके अंदर वही इमोशंस है, लेकिन और अब आप हर किसी पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत समझदारी के साथ, सामने वाले पर्सन को पूरी तरह से परखने के बाद, है ना। कहीं ना कहीं आपने अब अपनी शांति को ना प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, क्योंकि पहले शायद लोगों ने बहुत अशांत किया था आपको। अब आप जैसे अंदर से मुस्कुरा रहे हो, और जब ये लोग जो है ना आपकी मुस्कान को देखते हैं ना, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि इन्होंने आप जैसे पर्सन को खो दिया। ये लोग कभी आपके प्यार की गहराई को नहीं समझ पाए, आपकी सच्चाई को, आपके समर्पण को नहीं समझ पाए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि उनके ऐसे भी थॉट हुई, काश हमने इसके इमोशंस को हल्के में नहीं लिया होता, इस पर्सन को हमने हल्के में नहीं लिया होता। तो अब जिस तरह से आप इमोशनली डिटैच हो गए उन लोगों से, ये डिटैचमेंट उनके गिल्ट का कारण बन रही है, जैसे इनको कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट की फीलिंग आ रही है, क्योंकि अब आपने इमोशनली इनसे कट ऑफ कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने ना बहुत बार खुद को अकेला महसूस किया। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे सब लोग आपके विरोध में हो गए, सब आपके खिलाफ खड़े हो, लेकिन आप हमेशा अकेले ही खड़े रहे। आपने कभी ना अपनी जगह नहीं छोड़ी, बहुत सहन किया हो आपने, लेकिन आप देखेंगे लोगों ने ना आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझा था, पर कहीं ना कहीं आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को ढूंढ लिया था। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने साबित कर दिया है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप खुद एक दिशा हो लोगों के लिए, है ना। और जो लोग कभी आपको गिराने का प्रयत्न करते थे, वो खुद ही आज अस्थिर हो रहे हैं, वो खुद ही जैसे डगमगा रहे हैं, अफसोस में जी रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा की गई कोई भी कोशिश, कोई भी एफर्ट आप तक नहीं पहुंच पाए। कोशिशें इन्होंने खूब की थी आपको गिराने की, लेकिन आपने
कठिन परिस्थितियों में भी खुद को थामे रखा, आपने गिव अप नहीं किया। और अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे अब आप अच्छे से समझ गए हो और अब आपने बाउंड्रीज बना ली है ना? पहले शायद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, आज उन्हीं लोगों के लिए आपने एक बाउंड्री सेट कर दी कि नहीं, वो हमें नहीं चाहिए अपने जीवन में। और ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं जो आपके जीवन में आके आपकी शांति को भंग करते हैं। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप जो भी कदम उठाते हैं किसी भी तरह से, वो सोच समझ के, बिना सोचे समझे अब आप कोई भी एक्शन नहीं लेते, और खासकर ऐसे रिश्तों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति, है ना? और बहुत चुपचाप से और सोच समझ से, और इसी कामनेस की वजह से लोग जैसे डर रहे हैं कि पता नहीं इसका आगे का एक्शन क्या होगा। आपने ना दोस्तों बहुत नेगेटिव परिस्थितियों में भी खुद को बहुत संभाल के रखा। आपके इस हौसला, ये जो जज़्बा है ना, ये नॉर्मल इंसान में देखने को नहीं मिलता है। अगर शायद आपकी जगह मैं कहूँ कोई और होता तो इतने विरोध, इतनी परेशानियों को झेलते हुए टूट गया होता, लेकिन आप फिर भी खड़े रहे, है ना? उसी करेज के साथ, हौसले के साथ। और अब आप पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है, बहुत काम एनर्जी है ना, और कहीं ना कहीं ये आपकी सोल ग्रोथ का प्रतीक भी है। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपने दुनिया से खुद को अलग कर दिया हो, क्योंकि आप बहुत थक चुके थे ये मतलबी रिश्तों से, ऐसे लोगों से जितना विश्वास किया सबने विश्वास तोड़ा। आपने हर एफर्ट लगा के देख लिया अपनी तरफ से, रिश्ते में, परिवार में, लोगों के साथ, दोस्ती में, हर तरह से, लेकिन सिर्फ आपको मिला क्या? झूठ, दिखावा, है ना, सेल्फिशनेस, सारी यही चीजें जैसे आपको जीवन में मिलती रही। तो इस वजह से यहाँ जैसे आप हर्मिट की एनर्जी में थे, आपने लोगों से खुद को डिटैच कर लिया, और कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर खुद की रोशनी को खोजना शुरू किया। और अब वही जो लाइट है ना आपका रास्ता बन रही है, आपको राह दिखा रही है। और जो लोग ये सोचते थे कि अब आप हार मान चुके हैं, उनको ये चीज नहीं पता कि आप खुद को डिवाइन गाइडेंस में तैयार कर रहे थे। आप ऐसा नहीं है कि गिव अप करके चले गए, है ना? आप क्योंकि डिवाइन गाइडेंस के थ्रू चल रहे थे, अब ना अपने इनर वॉइस को सुनते हैं, और आप अब अपने इनर पीस तक पहुंच चुके हैं। अब कोई भी बाहरी चीज आपको अशांत नहीं कर सकती है, या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है अब आपकी एनर्जी जो है पहले से काफी स्थिर दिख रही है। किसी की भी बुराई, किसी की भी जेलिसी, किसी के भी एफर्ट अब आप पर उतना असर नहीं करते। किसी का भी इमोशनल ट्रिगर अब आपको पहले जैसे इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर बन चुके हो, और ये लड़ाई जो कि है ना तलवारों से नहीं होती है, ये वाइब्रेशन से होती है, जो कि आपने की। अपने वाइब्रेशन को इतनी हाई लेवल पे आप लेके चले गए, और अब ऐसा लग रहा है ना कि वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जहाँ आपको हर्मिट की एनर्जी में देख रहे हैं, इन लोगों के माइंड में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन आ रहा है कि जब वो आपको हर्ट करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं देते हो। ये चीज उनको बहुत ज्यादा तड़पाती है जब आप कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, है ना? क्योंकि अब आपका जवाब ही जैसे वाइब है उनके लिए, और ये जो वाइब है वो डिवाइन प्रोटेक्शन से भरी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, विक्ट्री की एनर्जी है। आप ना अब ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपकी जीत दिखती नहीं, महसूस होती है लोगों को। आपके अंदर का ग्लो, आपके चेहरे की चमक, और जो आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल है, जो आपकी कॉन्फिडेंस की भाषा है, ये ही लोगों को ना आपकी जीत की गवाही दे रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे अब आप पूरी तरह से बदल गए हो। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये चीजें डाइजेस्ट करना, आपके आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी आपके लिए ऐसी कल्पना नहीं की थी। आपको ना किसी को भी कुछ भी साबित नहीं करना है, क्योंकि
अब आपकी एनर्जी खुद बोलती है, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपकी एनर्जी से पहचानते हैं। और जो लोग कभी आपकी शांति को आपकी कमज़ोरी समझते थे, आपकी कमज़ोरी कहते थे, आज वही लोग ना मन ही मन खुद को ना आपसे कंपेयर कर रहे हैं सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी में, और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आपको फ़ॉलो भी करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं इनकी ऐसी सोच है जैसे कि कोई इतना काम कैसे रह सकता है जब सारी परिस्थितियाँ पर्सन के विपरीत हो? उस दौरान भी कोई खुद को इतना स्ट्रॉन्गली कैसे सँभाल सकता है? आप ना अब हर जगह पे जीत रहे हो, एनर्जी वाइज़ या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट वाइज़, है ना? चाहे किसी भी प्रकार का कोई मानसिक संतुलन हो या सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर बात हो या फिर काम में सफलता की बात हो, जैसे हर जगह पे आपकी विक्ट्री नज़र आ रही है। और आपकी इस जीत में जिस तरह से अब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो ना, उन्हें उन लोगों को ना उनकी सोच पे शर्मिंदा कर रही है ये चीज़। इन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि अब इन आपने ना इन लोगों से खुद को पूरी तरह डिटैच कर लिया है। अब इनके कोई भी वार आप पे असर नहीं करेंगे, इनका कोई भी इमोशनल ट्रिगर, इनका कोई भी ड्रामा अब आप पे काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अब आप इन लोगों को अच्छे से समझ चुके हो। अब आप ना अपनी जर्नी के राजा हो। और ये एक कार्मिक जस्टिस जैसा है फ्रेंड्स। जो लोग आपकी जो शांति है उसको कभी कमज़ोरी समझते थे, आज खुद ही इनर पीस के लिए तरस रहे हैं, खुद अपने सपनों को पाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इतने लोगों के विरोध के बावजूद, इतने लोगों ने आपकी जैसे आपको पीछे धकेलने का प्रयत्न किया, इसके बावजूद आप अपने जीवन में बढ़ते जा रहे हो, ग्रो करते जा रहे हो, बिना किसी इफ़ेक्ट के। ये चीज़ इन लोगों को अंदर से इतना अफ़सोस दे रही है कि इन्होंने आपको ना बहुत लाइटली ले लिया, आपकी एनर्जी को बहुत हल्के में ले लिया। इन्होंने सोचा नहीं था, इन लोगों ने ऐसा सोचा था ना कि आपको इफ़ेक्ट कर देंगे, लेकिन आप इनकी सोच से विपरीत निकले। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।